ठीक है, चलो। तो एवोल्यूशन में पहला क्वेश्चन आपका है, एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम किसके एग्जाम्पल है? अब एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग में ह्यूमन के द्वारा नई ब्रीड डेवलप हो रही, तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? दैट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एग्जाम्पल होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। पैलियंटोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन रिफर टू द। पैलियंटोलॉजिकल एविडेंस जो होते हैं ये किसके बारे में हमें बताते हैं? तो पैलियंटोलॉजिकल एविडेंस ऐसे एविडेंस हैं जो हमें मिलते हैं किससे? फॉसिल से। सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, द बोन्स ऑफ फोर लिम्ब ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड मैन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज। ठीक है, अब यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि जो फोर लिम्ब में बोन का पैटर्न है ये होमोलॉगी को इंडिकेट करता है। ठीक है, होमोलॉगी, और होमोलॉगी इंडिकेट करता है कॉमन एंसेस्ट्री को। ठीक है, तो दे शेयर अ कॉमन एंसेस्ट्री, इन चारों का पूर्वज कोई एक ही है, ये भी ऑप्शन हो जाएगा। तो पहले आपको ये पता हो कि भाई ये होमोलॉगी के एग्जाम्पल हैं, और फिर आपको पता हो कि होमोलॉगी कॉमन एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट, एनालॉगस ऑर्गन्स एराइज ड्यू टू। एनालॉगस ऑर्गन कैसे एराइज करते हैं? एनालॉगस ऑर्गन, होमोलॉगी, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड एनालॉगस ऑर्गन एराइजेस ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। डी ऑप्शन हो जाएगा। द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो, ये ऑक्टोपस है और यहां जो लिखा है आई ऑफ कैट, कैट मतलब मैमल की बात कर रहा है। तो आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल आज पढ़ा आपने, एनालॉगी को शो करते हैं, और एनालॉगी है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो एनालॉगस ऑर्गन एंड हैव इवॉल्व ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। देखो इस सवाल में दोनों चीजें पूछी गई, नीट 2013 का क्वेश्चन था ये। इसमें एनालॉगी भी पूछी गई है और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में भी पूछा गया। द विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट, इंसेक्ट जैसे बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई के विंग और बर्ड के विंग क्या शो करते हैं? हमने पढ़ा ये एनालॉगी शो करते हैं, है ना, एनालॉगी शो करते हैं। और एनालॉगी जो होती है बेटा, इसकी अगर हम बात करें तो एनालॉगी क्या है? एनालॉगी, एनालॉगी रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इसका भी ए आंसर आ जाएगा यहां पर। एनालॉगी एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एनालॉगस स्ट्रक्चर आर अ रिजल्ट ऑफ, नीट 16 का सवाल था। एनालॉगस स्ट्रक्चर किसका रिजल्ट है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। डी ऑप्शन हो जाएगा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। द सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोरलिम ऑफ मेनी वर्टिब्रेट इन एन एग्जाम्पल ऑफ। अब करें, बोन का जो स्ट्रक्चर का पैटर्न है फोरलिम में, वर्टिब्रेट में एक जैसा है, वेल, बैट, चीता, मैन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये होमोलॉगी को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, ये दो ऑप्शन जहां भी होंगे एक साथ आएंगे, अलग अलग हो नहीं सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जाम्पल फॉर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये ध्यान देना है, करें डाइवर्जेंट के लिए गलत ढूंढो, तो पहले डाइवर्जेंट है तो आप सोचो होमोलॉगी के बारे में, और होमोलॉगी चेक कर लो, नीट 18 का सवाल था। फोर लिम्स ऑफ मैन, बैट, चीता होमोलॉगी शो करते हैं। हार्ट ऑफ बैटमैन, चीता होमोलॉगी शो करते हैं। ब्रेन ऑफ बैटमैन, चीता होमोलॉगी शो करते हैं। आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन एनालॉगी शो करते हैं। तो जहां जहां होमोलॉगी होगी वहां वहां डाइवर्जेंट आ जाएगा, और जहां एनालॉगी होगी वहां कन्वर्जेंट आ जाएगा। पूछा डाइवर्जेंट के लिए गलत क्या है, तो डी ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छा सवाल है, नीट 18 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहां पर, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ। नीट 2020 का क्वेश्चन है, हर साल आपका नीट में यहां से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, तो पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर क्या, पहले ध्यान देना कि भाई एनालॉगी को शो करते हैं,
और एनालॉगी क्या शो करती है बेटा? एनालॉगी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करती है, यानी बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां। ऐसे करना है सवाल, 2 स्टेप का क्वेश्चन है ये। पहले आपको एनालॉगी पता हो और एनालॉगी पता होने के बाद आप कन्वर्जेंट पे आंसर करोगे। ये है नीट 2020 का सवाल ये भी। Which of the following refer to the correct example of organisms which have evolved due to changes in environment brought about by एंथ्रोपोजेनिक एक्शन? मानवजनित विकास के बारे में बात कर रहा है। तो देखो जरा बताओ, ये बहुत बढ़िया सवाल था ये। मानवजनित विकास के बारे में बात की तो क्या डार्विन फिंचेस? नहीं, ऐसा तो कुछ हमने नहीं पढ़ा है। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वेडियस, हर्बिसाइड हमने पढ़ा। ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट, ये भी हमने पढ़ा। मैन क्रिएटेड ब्रीड ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक डॉग, ये भी मानवजनित है। तो क्या हो जाएगा? बी, सी एंड डी। बी, सी एंड डी, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे केस आज हमने पढ़े यहां पर, सब मानवजनित विकास है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में आया था, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा सही नहीं है? देखते हैं। होमोलॉगी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, बिल्कुल सही, आज ही हमने पढ़ा। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर अ पेयर ऑफ होमोलॉगी, नहीं, ये तो एनालॉगस हैं। एनालॉगस स्ट्रक्चर आर ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एकदम सही है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी, बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट हो गया। नीट 2022 का सवाल था। क्वेश्चन करने से आपको यह समझ में आता है कि पैटर्न क्या है एग्जाम का, कहां पे पूछ रहा क्वेश्चन, कहां पे हमें ध्यान देना है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम उन चीजों पे अननेसेसरी ध्यान देते हैं जहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, और उन टॉपिक को मिस कर देते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।